नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वेबिनार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपायरी डे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और आज के मैं इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। और वो ट्रिक्स आप डे टू डे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। कुछ फाइंडिंग्स जो लाइव ट्रेडिंग में हमें मिली है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। डेटा को एक्सपायरी वाले दिन कैसे रीड करना चाहिए, बाकी दिनों नॉर्मल ट्रेडिंग डेज और एक्सपायरी ट्रेडिंग डेज में क्या डिफरेंस है ट्रेडिंग के डेटा स्टडी में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कल थर्सडे था और कल एक्सपायरी हुई है, तो किस तरीके से एक्सपायरी वाले दिन डेटा देख करके हमें कॉल या पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, क्या ट्रिक यूज करके हम हीरो जीरो फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जैसे आज मार्केट में रैली बनी, आज मार्केट में 260 270 पॉइंट की निफ्टी में रैली बनी, तो इसे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। और इसको नेकेड ऑप्शंस के थ्रू समझेंगे, यानी कि प्लेन वैनिला कॉल या पुट ऑप्शंस कैसे लें, उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करें। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि बटरफ्लाई स्ट्रेटजीज अगर करनी है तो कब करनी चाहिए और किस तरीके से की जा सकती है। और थर्ड पॉइंट हम लोग आज बात करेंगे कॉल रेशियो स्प्रेड, यानी कि एक कॉल लेके दो कॉल कैसे बेच सकते हैं और वो कौन सी कंडीशन में बेची जा सकती है, किस कॉस्ट में बेचनी चाहिए, क्या रूल्स होना चाहिए। ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक अब रखा है हमने, ये एक्सपायरी डे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो पॉइंट्स पे हम फोकस करने वाले हैं, एक तो नेकेड ऑप्शंस पे हम बात करेंगे। नेकेड ऑप्शंस का मतलब हो गया कि प्लेन कॉल, यानी कॉल लेना या हमें केवल पुट लेना है। कॉल या पुट केवल नेकेड लेना है, इसे हम नेकेड ऑप्शंस बोलते हैं। और ये एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली हम किस तरीके से ट्रेड करें, इस पे हम फोकस करेंगे। फिर सेकंड, काफी फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं बुल एंड बियर स्प्रेड्स। क्यों बुल एंड बियर स्प्रेड्स यूज करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, ये भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बुल एंड बियर स्प्रेड्स क्या होती है। फिर बटरफ्लाई स्प्रेड्स और कॉल रेशियो स्प्रेड्स, ये कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे ऑब्जर्वेशन देख करके ये समझ में आई कि ज्यादातर ट्रेडर्स जो मार्केट में ट्रेड करते हैं उनकी ट्रेड टाइमिंग, नॉर्मली हम लोग ये देख रहे हैं कि उनकी ट्रेड टाइमिंग 9:15 से 11 के बीच में होती है। अब 9:15 से 11 के बीच में जो ट्रेड टाइमिंग है, इसमें ट्रेड करने में क्या रिस्क है। जब मार्केट की ओपनिंग होती है तो नॉर्मली हम इसे इमोशनल ओपनिंग बोलते हैं। वाई इमोशनल ओपनिंग? क्योंकि जो ओपनिंग होती है उसमें ओवरनाइट का सारा इमोशन इन्वॉल्व होता है, जैसे गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग। तो ओपनिंग में डॉ जोन्स की क्लोजिंग, नैस्डैक की क्लोजिंग, प्रीवियस डे यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग और सुबह आपकी एशियन मार्केट की ओपनिंग, ये सब फैक्टर को मार्केट ओपनिंग डिस्काउंट करता है। उसके बाद ओवरनाइट जो भी न्यूज आई या मार्केट बंद होने के बाद जो भी न्यूज आई मार्केट में, तो 3:30 बजे के बाद से लेके अगले दिन सुबह 9 बजे तक जो भी हुआ मार्केट में ओवरनाइट, वो सारा का सारा कैप्चर ओपनिंग में होती है। इसलिए उसे हम इमोशनल ओपनिंग की तरह ट्रीट करते हैं। यानी ओपनिंग जो भी होती है उसमें हर तरीके की पोजीशन होती है, यानी कि जो ओवरनाइट गई, जिन्हें लॉस हो रहा है वो भी काटते हैं, जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है वो भी काटते हैं। तो ओपनिंग में कभी भी डेटा के बेसिस पे ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि आपको, आपके पास डेटा उस समय बन नहीं रहा होता है। जो डेटा बेस्ड ट्रेडर हैं, यानी जो फैक्ट्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, वो तभी डिसीजन ले पाएंगे जब उनके पास एक सफिशियंट डेटा साइज है, डेटा सैंपल साइज है। अब सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे पीसीआर डेटा यूज करते हैं, और पीसीआर डेटा के बेसिस पे आपने 9:45 पे ट्रेड डिसीजन ले लिया। अब 9:45 पे जो आपके पास डेटा का सैंपल साइज है वो केवल 30 मिनट्स का डेटा का सैंपल साइज है। और 30 मिनट का डेटा सैंपल साइज मेरे समझ से बहुत ज्यादा एडिक्वेट डेटा सैंपल साइज नहीं है जिसके बेसिस पे आप
अपने कैपिटल को लगाएं। तो जो मेरी अपनी फाइंडिंग है उसमें मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर हम पीसीआर के डेटा के बेसिस पे 12 बजे के बाद ट्रेड करें तो हमें ट्रेड की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ज्यादा मिलती है, और उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग का भी रिस्क कम होता है। स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब क्या होता है, कई बार हमारा डायरेक्शन सही होने के बाद भी आप देखेंगे कि मार्केट में रिवर्स मूव आती है टू हंट द स्टॉप लॉस। और नॉर्मली ये जो प्रोसेस होता है ये 12 बजे 12:30 के पहले ही ये प्रोसेस जनरली देखा गया है, क्योंकि क्लोजिंग में एक मूव बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सपायरी वाले दिन भी देख सकते हैं, एक्सपायरी के एक दिन पहले भी आप देखेंगे, जिस दिन अ, गुजरात में मोदी जी का इवेंट था, उस दिन भी आपने देखा होगा कि सेकेंड हाफ में जनरली मार्केट में मूव आती है। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग हम कर रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग 11 बजे के बाद ट्रेड करें तो ट्रेड एक्यूरेसी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसी फैक्ट्स को जब हम लोगों ने बैक टेस्ट किया पीसीआर डेटा पे, कि पीसीआर डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 की अगर हम 9 से 11 के बीच में ट्रेड करें, दूसरी बैक टेस्टिंग करी कि 11 से 1 के बीच में ट्रेड करें, और थर्ड हमने कंडीशन रखा कि 1 से 3 के बीच में ट्रेड करें। तो जो हमें मैक्सिमम हिट रेशियो यानी 70% का हिट रेशियो हमें मिला अगर हम इस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। जो ये फर्स्ट नंबर है, इसमें जो हिट रेशियो है वो करीब करीब 45 से 50% का हिट रेशियो हमें मिलता है, और इसमें करीब 55% का हिट रेशियो मिलता है अगर हम 11 से 1 के बीच में लेते हैं। यानी सुटेबल टाइम फ्रेम आपका ये दोनों के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर आप एक्सपायरी वाले दिन या किसी भी दिन ऑप्शन ट्रेडिंग पीसीआर के बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपकी ट्रेडिंग 11 बजे के बाद ही पीसीआर के बेसिस पे ट्रेड डिसीजन होना चाहिए। अगर सपोज आप टेक्निकल्स पे कर रहे हैं तो फिर आप टेक्निकल्स या आवरली चार्ट्स या अदर इंडिकेटर्स के ऊपर अपना ट्रेड डिसीजन ओपनिंग में ले सकते हैं। बट अगर आप पीसीआर को इंट्राडे फॉलो कर रहे हैं, तो जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स के हिसाब से हमें ये समझ में आया कि अगर हम 11-12 बजे के बाद ट्रेड लें तो हमें एवरेज एक्यूरेसी 65% से 70% इसमें मिल जाती है। तो कंक्लूजन इस स्लाइड का ये है कि हमें ट्रेड पे फोकस करना चाहिए 11 से 3:30 के बीच में, या आप 12:30 के बाद भी पीसीआर डेटा पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेकेड ऑप्शंस के कुछ रूल्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए नेकेड ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और उसके बाद फिर हम इसके डेटा को समझेंगे कि इस डेटा को कैसे देखना चाहिए। तो जो रूल्स हैं, ये रूल्स हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे ट्रेड लेना है और फिर उस डेटा को कैसे स्टडी करना है। तो रूल नंबर 1 मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि हमें ट्रेड आफ्टर 12 करना चाहिए, यानी 12 बजे के बाद करना चाहिए। 12 बजे के बाद इसलिए करना चाहिए कि हमें एक सफिशियंट सैंपल डेटा मिल गया, यानी कि 9:15 से 12 करीब करीब 3 से 3.5 घंटे का डेटा मेरे पास हो गया। तो दैट इज अ मिड मार्केट। तो मिड मार्केट में अगर आप पीसीआर के डेटा को स्टडी करेंगे तो आपको एक पीसीआर का ट्रेंड भी मिल जाता है कि हर 5 मिनट में पीसीआर किस तरीके से मूव कर रहा है। उसके बाद जो वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसे हम लोग काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं एंट्री पॉइंट के लिए, तो जो वीवैप है वो भी एक सफिशियंट वॉल्यूम 12 बजे तक क्रिएट हो जाता है मार्केट में। अगर आप से 9:45 का वीवैप लेंगे तो उसमें वॉल्यूम काफी लिमिटेड वॉल्यूम होगा, क्योंकि आधे घंटे में एक लिमिट तक ही वॉल्यूम होता है। जैसे जैसे मार्केट का टाइम बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम्स बढ़ते जाते हैं, और फिर जो वीवैप का लेवल निकलता है वो ज्यादा वॉल्यूम के साथ निकलता है और वो ज्यादा रिलायबल लेवल्स होते हैं। इसलिए अगर हम 12 के बाद ट्रेड डिसीजन लें तो हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमम कॉल्स का ओआई और मैक्सिमम पुट्स का ओआई कहाँ पे है। ये कैसे देखेंगे हम, ये ऑप्शन चेन के डेटा के थ्रू आप देख सकते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस लेवल पे मैक्सिमम कॉल्स का ओआई है और किस लेवल पे मैक्सिमम पुट्स का ओआई है। मैं आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं और कैसे ये आपको डेटा मिल सकता है। अभी आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम कॉल्स का ओआई और मैक्सिमम पुट्स का ओआई हमें जानना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन में, आज जो फ्राइडे है, आज के दिन में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 18,800 की पुट पे आ गया, यानी कि ये सपोर्ट लेवल बन गया
यानी एज अ ऑप्शन बायर हमें 21,800 की कॉल पे फोकस करना है। यानी पुट पे अगर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आ गया, यानी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और हमें ये स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन पे बेट करनी चाहिए अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो। आगे हम समझते हैं ये कैसे काम करती है। फिर थर्ड पॉइंट, कीप आई ऑन द पीसीआर ऑफ एटीएम कॉल एंड पुट्स। यानी कि हम यहाँ पे आज एक्सपायरी डे के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से हमें डेटा को स्टडी करना है। तो एक्सपायरी वाले दिन जो नजदीक की स्ट्राइक है, जो एटीएम स्ट्राइक है, केवल उसका और उससे एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे, इतने का ही हमें पीसीआर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आउट ऑफ मनी में आपको ना ओपन इंटरेस्ट की रेलेवेंसी होती है, ना प्राइस की रेलेवेंसी होती है। तो जो एट द मनी है, सपोज कीजिए मार्केट की एट द मनी स्पॉट से निकालना है, फ्यूचर से नहीं निकालना है, क्योंकि फ्यूचर में कई बार प्रीमियम्स होंगे, कई बार डिस्काउंट होंगे, तो वो डेटा आपको रिलायबल लेवल नहीं मिलेगा। तो एक्सपायरी वाले दिन सपोज कीजिए निफ्टी स्पॉट का लेवल 21,800 है, 21,800 का लेवल है फॉर एग्जाम्पल एक्सपायरी वाले दिन। जब भी आपको पोजीशन ले रहे हैं तो इस 21,800 प्लस 50 पॉइंट यानी कि 21,850 हो गई, और माइनस 50 पॉइंट यानी कि 21,750 हो गई। इन तीन स्ट्राइक्स का ही कंबाइंड पीसीआर पे हमें फोकस करना चाहिए। इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से डायरेक्शन मूव होने वाली है। ये भी हम आगे डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे समझने के ख्याल से आप ये ध्यान रखें कि हमें एक्सपायरी वाले दिन एट द मनी +50 और -50 इन स्ट्राइक्स के पीसीआर पे फोकस करना है। फिर स्लोप ऑफ पीसीआर, ये हमें ध्यान में रखना है। ट्रैक द पीसीआर, वही एटीएम एट द मनी -1 +1। फिर हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, वीवैप के आसपास ट्रेड एंट्री करना है। और बाइंग प्राइस जो ऑप्शंस होनी चाहिए एक्सपायरी वाले दिन की, वो आपका प्राइस रेंज 25 से 30 के बीच में होना चाहिए। टारगेट आपका डबल होना चाहिए बाइंग प्राइस से, या उससे ज्यादा, डबल या 250% आप रख सकते हैं, या 250% के आसपास, और स्टॉप लॉस 70% ऑफ द बाइंग प्राइस। ये रूल्स हम बाद में फिर से रिवाइज करेंगे, पहले एक बार हम डेटा में चलते हैं कि डेटा हमें किस तरीके से स्टडी करना है। अभी जैसे ये जो मैं डेटा अभी आपके सामने है, ये पीसीआर आ रहा है एक्सपायरी वाले दिन का, यानी इस थर्सडे का डेटा मैंने आपके लिए ये डेटा का स्क्रीनशॉट लिया है, और ये डेटा पीसीआर जो हम देख पा रहे हैं ये एक्सपायरी वाले दिन का पीसीआर है थर्सडे का। अब थर्सडे को 11, 15, 13 हम देख पा रहे हैं कि ये जो पीसीआर था ये पूरा का पूरा नेगेटिव था, यानी कि परसों, आज तो पीसीआर पॉजिटिव था, परसों पीसीआर नेगेटिव था। तो सबसे पहले नेगेटिव पीसीआर में हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कॉल ऑप्शन नहीं लेनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर हमारा लॉस बच गया, ज्यादातर हम हमारी जो कैपिटल इरोजन होती है वो बिकॉज ऑफ लॉस होती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेफगार्ड द लॉस। तो एक तो हमें अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है, ये हमें ध्यान रखनी है। यानी कि पीसीआर को मैं फॉलो करीब लास्ट 6-7 सालों से कर रहा हूँ, और मुझे इससे बढ़िया इंडिकेटर, इससे ज्यादा एक्यूरेट इंडिकेटर अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं समझ में आया है। और आप लोग हर दिन इसे देख पा रहे हैं, और पोल भी हम हर दिन करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक हम लोग सब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहे हैं। और कम से कम पीसीआर के अगेंस्ट हमें ट्रेडिंग नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई न्यूज आ गई, हो सकता है आपको महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन में 4-5 ट्रेडिंग सेशन या 3-4 ऐसे मिल सकते हैं जो पीसीआर के अगेंस्ट मार्केट मूव कर जाएगी, और पीसीआर फेल हो सकता है। इसलिए हम ये इंडिकेट करते हैं कि पीसीआर की एक्यूरेसी 70% है, यानी 10 ट्रेड में से आपकी 3 ट्रेड फेलिंग हो गया, और अगेंस्ट पीसीआर मार्केट मूव कर सकती है, जहां पे आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट ये है कि 70% ऑफ द टाइम आपको ये एक्यूरेसी देगी, और अभी रिसेंट में हम लोग देख रहे हैं कि उससे ज्यादा हमें एक्यूरेसी मिल रही है। तो पॉइंट नंबर 1, हमें पीसीआर के अगेंस्ट ट्रेड करने से बचना चाहिए। जैसे कि आज के दिन में पीसीआर कंप्लीटली पॉजिटिव था सुबह से, तो इसका मतलब क्या है, हमें आज किसी भी कंडीशन में पुट को छूना ही नहीं है। जैसे अभी जो मैं आपको डेटा मेरे सामने दिख रहा है, ये एक्सपायरी वाले दिन का डेटा है, और ये पीसीआर कंप्लीटली नेगेटिव डेटा था। तो आपने देखा होगा कि कॉल्स के प्राइस पूरे के पूरे खत्म हो गए, और पुट में मार्केट ने पैसा दिया। तो इस तरीके से हमें
पीसीआर के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। अब हम एक्सपायरी वाले दिन को डेटा को समझते हैं कि कैसे हमें यूज करना है, क्या उसमें होना चाहिए। तो ये तो एक समझा कि पीसीआर का डेटा नेगेटिव है। अब ये देखिए एक्सपायरी वाले दिन का वीवैप चार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये ब्लू लाइन वीवैप लाइन है जिसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की कैलकुलेशन ऑटो टेंडर में आती है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में मार्केट में आप अगर देखते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उसमें आप वीवैप अगर लगाएंगे तो आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मिल जाएगी। तो ऐसा बहुत ज्यादा यूनिक इंडिकेटर नहीं है, दिस इज अ वेरी कॉमन इंडिकेटर विच इज अवेलेबल इन ऑल द सॉफ्टवेयर। तो वीवैप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इसमें हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। सपोज कीजिए कि आपने नोट कर लिया कि पीसीआर इज नेगेटिव, पीसीआर इज नेगेटिव, दिस इज रूल नंबर वन, दिस इज रूल नंबर वन। अब इसमें रूल 2 क्या होना चाहिए आपका। रूल 2 होना चाहिए कि 12 अप्रोक्सीमेटली 11:30 के बाद ही देखना है, 11:30 AM के बाद देखना है पीसीआर वैल्यू। अब जैसे एक्सपायरी का, जो इस एक्सपायरी को थर्सडे का डेटा में डिस्कस कर रहा हूं, और पॉइंट नंबर 1 पीसीआर नेगेटिव है, ये रूल 1 हो गया। अब यहाँ पे रूल 2 हम बात कर रहे हैं कि हमें 11:30 बजे के बाद पीसीआर वैल्यू देखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, ये यहाँ पे पेशेंस से ये इसको हम धीरे धीरे समय के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। और ये रूल नंबर 3 में क्या करना है, इंटर नियर वीवैप विथ पीसीआर। यानी कि अगर पीसीआर यहाँ पे मेरा नेगेटिव है तो मेरा ट्रेड क्या होगा, पीसीआर नेगेटिव है तो मुझे क्या लेना है, मुझे आज के दिन में फोकस करना है पुट ऑप्शंस पे, मुझे फोकस करना है किस पे, पुट ऑप्शंस पे। यानी मेरा जो ट्रेड टारगेट है ये पुट है। अब अगर मैं गलती से ब्रेकडाउन पे पुट इंटर कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पुट यहाँ पे एंट्री कर ली, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा तो द प्रॉब्लम इज कि ये वीवैप के आसपास आते आते मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ये वीवैप लेवल है, यहाँ पे आते आते मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और नॉर्मली मार्केट का नेचर ये होता है कि वो दिन में एक बार वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास आती है। ये अगेन दिस इज अ थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि क्यों मार्केट एक सी लेवल्स की सी की तरह मूव करती है। वेव्स होते हैं मार्केट में, और वो इस वेव्स की तरह ही मार्केट बिहेव करती है। और इसलिए क्योंकि देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई, तो वो वेव क्रिएट होती है डिमांड एंड सप्लाई से। तो मार्केट हमेशा अपने सी लेवल, दैट इज कॉल्ड वीवैप, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसके कारण यहाँ पे आती है। तो राइट एंट्री पॉइंट हमारे लिए हमेशा वीवैप होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर पुट पीसीआर नेगेटिव है, यानी कि रूल नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया, रूल नंबर 1 मेरा सेटिस्फाई हो गया कि पीसीआर इज नेगेटिव, रूल नंबर 1 पीसीआर इज नेगेटिव, तो मुझे क्या लेना है, पुट लेना है। अब पुट कहाँ पे लेना है, राइट एंट्री पॉइंट ये बनती है, इस लेवल पे ही पुट लेना है मुझे हर कंडीशन में। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस थर्सडे की बात करें, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल में हैं उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश किया था कि दिस इज द राइट एंट्री पॉइंट फॉर पुट्स, नेकेड पुट्स। यहाँ पे आप पुट खरीद सकते हैं इस लेवल पे। और इस समय 21,650 की जो पुट ऑप्शन है, 21,650 पुट, 21,650 की जो पुट थी, इट वाज ट्रेडिंग एट द रेट 12 रुपीज। जब ये लेवल था तो 650 की पुट 12 रुपीज ट्रेड कर रही थी, और यहाँ से ये करेक्शन आई और यहाँ पे ये पुट ऑप्शन हो गई 66 रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी एंट्री बहुत सुटेबल है, आप स्टॉप लॉस बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, खासतौर से एक्सपायरी वाले दिन। और एक्सपायरी वाले दिन हमें गलती से भी वीवैप से दूर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू डिके बहुत फास्ट होती है। और अगर आप
वीवैप से दूर खरीदेंगे, खासतौर से एक्सपायरी वाले दिन, तो आपके प्रीमियम डिके बहुत फास्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने 30-35 रुपए में लिया और अगर वो वीवैप पे आते आते 6-7 रुपए भी हो गई, तो आपका डिस्कम्फर्ट हो जाएगा या आप पोजीशन से निकल जाओगे और उसके बाद उसमें मूवमेंट आएगी। तो हमें, अगर हमारे पास पूरे महीने में 4 एक्सपायरी है, सपोज मैं मानता हूं कि मेरा एक एक्सपायरी छूट भी गई, अगर हमें एक एक्सपायरी पे वीवैप नहीं भी मिला, बट अगर आपको 3 एक्सपायरी पे वीवैप मिल गई और आपने राइट एंट्री लिया, तो आपको ये आप मान के चलें कि आपकी जो ऑप्शंस के प्राइस है वो कम से कम डबल, ट्रिपल या 4 गुना भी हो सकते हैं। तो आप ये मान के चलें कि अगर आपका 50% पे हिट रेशियो आता है, तो भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी से बना सकते हैं। इसमें की यही है कि आपकी एंट्री वीवैप पे होनी चाहिए। अगर आप वीवैप से दूर लेंगे तो डिस्कम्फर्ट आता है। कई बार लाइव ट्रेडिंग में हमसे भी गलती होती है, पेशेंस के कारण हम वीवैप से दूर एंट्री कर लेते हैं और फिर वो पूरे दिन ट्रेड के साथ जूझना होता है। बट राइट एंट्री पॉइंट जो है वो वीवैप के आसपास ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें ये ट्रेड लेना चाहिए। तो ये क्लैरिटी यहाँ पे ये है, ये एक्सपायरी वाले दिन का ये वीवैप लाइन है, ये वीवैप चार्ट हम देख पा रहे हैं और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एंट्री हमें हर हालत में कोशिश ये करनी है कि वीवैप या उसके आसपास, ये रेंज है जहां पे, इससे फायदा क्या है कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होगा। अगर आप बहुत वाइड या दूर एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस हमेशा बड़ा हो जाता है। दैट्स वाई वी शुड ट्राई टू इंटर क्लोजर टू द वीवैप लेवल। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि एक तो हमें पीसीआर का डायरेक्शन अगर हमें मिल गया, रूल वन हमारा ये है कि पीसीआर का डेटा फाइंड करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, इसी में मैंने रूल 2 भी लिखा था कि डेटा आफ्टर 11:30 AM। ठीक है, और थर्ड रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटर नियर वीवैप लेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ पीसीआर। अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो हमें कॉल पे फोकस करना है और पीसीआर नेगेटिव है तो हमें पुट पे फोकस करना है। बड़ा सिंपल, ये 3 रूल अगर आप इंट्राडे में फॉलो करेंगे तो मैं 200% कॉन्फिडेंट हूं कि आपकी जो ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग है, वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी और आप प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे। बट यही है कि इसे डिसिप्लिन से हमें फॉलो करना है। और फिर चौथा पॉइंट आता है कि स्टॉप लॉस। अगर ट्रेड है, ट्रेड ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा ट्रेड सही होगा, ये 4th पॉइंट है और दिस इज अ थर्ड। फोर्थ है कि बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन ट्रेड हमें नहीं करना चाहिए। आप ट्रेड कर रहे हैं, कभी सही भी होगा, कभी गलत भी हो सकता है। भाई, हम डेटा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हम भगवान तो है नहीं कि हमें हर बार ही सही हो जाएंगे। फैक्ट्स मार्केट के चेंज हो सकते हैं विद द न्यूज, विद द इवेंट, विद द प्राइस फ्लक्चुएशन। तो हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर हमारा डायरेक्शन गलत हो गया तो हम स्टॉप लॉस काट के निकल जाएंगे। बट ये मैं श्योर हूं कि अगर आप इस 4 रूल को फॉलो करेंगे तो नेट में आप लूजर नहीं हो सकते। अल्टीमेटली यू विल बी द गेनर। और अल्टीमेटली हमारा लाइफ का यही ऑब्जेक्टिव है कि हम नेट में लूजर नहीं हो। हम नेट में हफ्ते के अंत में या 15 दिन में या 1 महीने में हमारा नेट पोर्टफोलियो ग्रीन होना चाहिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब ये आज का वीवैप है और आज निफ्टी 260 पॉइंट ऊपर चली गई। आईटी स्टॉक्स में गैप अप हुआ, आज हमें एंट्री नहीं मिली। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं कि क्यों नहीं एंट्री मिली, ये अब आपको समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप आज का हम एक बार डेटा देख लेते हैं कि पीसीआर का क्या डेटा है, उसके बाद हम आज के इससे डिस्कस करेंगे। तो एक हम पीसीआर का डेटा पे चलते हैं। आज का पीसीआर डेटा क्या रहा। अभी मैंने आपके सामने ये ऑप्शन चेन का डेटा खोला है और ये आज का पीसीआर का डेटा है। हम ये देख पा रहे हैं कि 9:30 से लेके
हर टाइम फ्रेम पे पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था। तो अब रूल देखते हैं कि 11:30 पे हमने एक बार देख लिया कि मेरा डेटा आज का पॉजिटिव है, यानी कि इस पॉइंट पे 11:30 से 12 यहाँ पे रूल नंबर 1 हम सेटिस्फाई करते हैं कि क्या रूल नंबर 1 मेरा बोल रहा है। रूल नंबर 1 में हमने नोट किया रूल 1 इज इक्वल टू पीसीआर डेटा पॉजिटिव, ठीक है। तो मुझे ये अब क्या है, नाउ हमें फोकस क्या करना है, फोकस ऑन कॉल्स ओनली, कॉल्स। तो स्क्रीन से आप पुट को हटा दीजिए। कई बार क्या होता है कि अगर हम चार्ट्स देख रहे हैं या हमारे पास ओडियन खुला है या हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर खुले हैं जिसपे हम ट्रेड लेते हैं, वहां पे आपको नॉर्मली क्या करना चाहिए, अगर पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है तो आप स्क्रीन पे खाली कॉल ही रखो, आप पुट को हटा दो। क्योंकि अगर आपके पास पुट रहेगी तो कई बार क्या होता है, मार्केट की फ्लक्चुएशन में पुट का प्राइस बढ़ता है और वो बढ़ेगा तो आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है कि वो पुट बढ़ रही है, कॉल गिर रही है। तो हो सकता है आप पैनिक में कई बार पुट में घुस जाएंगे, कॉल से आप निकल जाएंगे। बट हमें नॉर्मली क्या करना चाहिए कि अगर पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है तो एज अ फर्म डिसीजन, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हुए पुट को स्क्रीन पे लगाना ही नहीं चाहिए, हमें कॉल को ही केवल स्क्रीन पे रखना चाहिए ताकि हम फोकस्ड वे में काम कर पाए और जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ हम टारगेट कर पाए कि हमें यही टारगेट करना है, इसके अलावा किसी चीज को हमें नहीं देखना है। और सपोज कीजिए अगर पीसीआर नेगेटिव है तो उस केस में हमें कॉल को अपने स्क्रीन से हटा देना है और हमें केवल पुट रखना है ताकि हम फोकस्ड वे में अपने आप को कंसंट्रेट कर पाए कि हमें क्या करना है। तो जैसे आज हम देख पा रहे हैं कि डेटा हमारा ये पीसीआर का कंप्लीटली पॉजिटिव है, तो फिर हमारा फोकस कॉल पे होना चाहिए, हमें हर हालत में कॉल ही लेना है। अब मैं आप आज का वीवैप पे लेके चलता हूं आपको। वापस से हम प्रेजेंटेशन में आते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे हम वीवैप, ये वीवैप आ गया। अब ये देखिए, ये ओपनिंग थी मार्केट की। तो नॉर्मली एज अ रूल हम क्या फॉलो करते हैं कि हम 11:30 के बाद ट्रेड करना प्रीफर करते हैं, बिकॉज की डेटा वहां पे हमें बन जाता है। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, एक सिंपल डेली ये नोट करना है अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पे या कहीं पे भी कि 11:30 पे पीसीआर क्या है, पीसीआर इज पीओ पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे इंटर कहाँ करना है, ट्रेड लेना है, मुझे कॉल लेना है, कॉल स्ट्राइक जो भी लेवल चल रहा होगा, स्पॉट लेवल, स्पॉट लेवल्स की स्ट्राइक लेनी है, स्पॉट लेवल्स की। सपोज कीजिए स्पॉट लेवल 21,800 चल रहा है, फ्यूचर नहीं, ये फ्यूचर का ग्राफ है और वीवैप हमेशा फ्यूचर पे आती है क्योंकि वॉल्यूम्स हमेशा फ्यूचर में होते हैं। तो हमें ये नहीं कंफ्यूज करना है कि वीवैप स्पॉट का मिल जाएगा, स्पॉट का वीवैप नहीं हो सकता है क्योंकि स्पॉट लेवल ट्रेड नहीं होता है। कई ट्रेडर ये कंफ्यूज करते हैं कि हमें स्पॉट का वीवैप लेना है या फ्यूचर का वीवैप लेना है। वीवैप हमेशा हमें फ्यूचर का ही मिलता है, स्पॉट का नहीं मिलता है। तो स्पॉट का लेवल मुझे मिल गया 21,800, स्पॉट लेवल है जो नियर बाई होगी, आप राउंड ऑफ करके देख सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे होगा कि इंटर कॉल्स नियर वीवैप। अब आज देखिए, हम कई बार क्या होता है, आज न्यूज बेस्ड मार्केट थी, यानी कि इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आया, टीसीएस में भी रैली बनी। तो इन्फोसिस और टीसीएस, इनके गैप अप होने के कारण शॉर्ट कवरिंग मार्केट में क्रिएट हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि ये वीवैप के आसपास मार्केट हमें नहीं मिली। अब राइट एंट्री पॉइंट मेरे लिए क्या बनती थी, आज मेरे लिए राइट एंट्री पॉइंट ये बनती थी, एक मौका यहाँ पे हल्का सा कोशिश हुई थी आने की, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने कोशिश किया था, बट अगेन ये काफी डिफरेंस थी। तो एज अ रूल हम लोगों ने आज ट्रेड में इंटर नहीं किया, क्योंकि अगर आप इस लेवल पे एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस वाइड बनता है और मार्केट में अगर मैं वीवैप से दूर एंट्री करूं तो देर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वीवैप को टच कर सकती है ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे आप अगर एंट्री करते हैं वीवैप से दूर तो आपका रिस्क होता है कि वीवैप तक आ सकती है और आपको M2M का लॉस झेलना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप वीवैप के आसपास एंट्री करते हैं तो एंट्री लेते ही प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जहां से इंटर करोगे वहीं से आपके ट्रेड में प्रॉफिट आने लग जाएगा।
या हल्का फल्का एमक्यूएम आ सकता है, बट बहुत बड़ा लॉस आने का या स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है वहां पे। और फिर आज के दिन में मार्केट में वीवैप का जो लेवल है ये टच नहीं किया और अल्टीमेटली ये ऊपर की तरफ ही मूव कर गई। तो एज अ रूल बेस्ड ट्रेडर जो हम लोग रूल फॉलो करते हैं, उस रूल्स के हिसाब से आज हमें एंट्री मार्केट में नहीं मिली, क्योंकि हमें डिजायर्ड स्टॉप लॉस और डिजायर्ड एंट्री पॉइंट इसमें नहीं मिली। बट ये समझने की चीज है कि हमें किस तरीके से पेशेंस के साथ ट्रेड करना चाहिए, और अगर हम अपने रूल्स के साथ एंट्री करें तो हमारा लॉस भी छोटा होगा और हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर होगा। अगर आप वीवैप पे एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क छोटा होगा और रिवार्ड आपका ज्यादा होगा, और आप अगर वीवैप से दूर करेंगे तो आपका रिवार्ड भी छोटा होगा और रिस्क आपका ज्यादा हो जाता है उस केस में। अब तो ये अभी तक मैं एक बार जो पॉइंट्स हैं इसको फिर से रिकैप करता हूं। ट्रेड आफ्टर 12 ये हमारा क्लियर हो गया। अब आइडेंटिफाई मैक्स कॉल ओआई और मैक्स पुट ओआई, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि ये कैसे हमें देखना चाहिए। जब आप ऑटो ट्रेडर लॉग इन करते हैं, इसमें आपके पास एक चार्ट आता है, निफ्टी ओआई चार्ट्स। अभी आपके सामने ये निफ्टी ओआई चार्ट्स दिख रहे हैं, ये ओआई कंसंट्रेशन है, और ओआई कंसंट्रेशन 18 जनवरी का है और आज 12 जनवरी है, यानी अगले थर्सडे की एक्सपायरी का है। अब आज का डेटा हम देखते हैं। इसमें ये जो ये जो रेड कैंडल है ये पुट की कैंडल है, यानी कि यहाँ पे आप इंडिकेशंस देखिए, ये जो कैंडल्स हैं ये पीई स्टैंड्स फॉर रेड, ये रेड वाली जितनी है ये पुट्स हैं, और ग्रीन वाली जितनी है ये कॉल्स हैं। ये ग्रीन वाली जितनी है ये कॉल्स हैं, ये कॉल्स हैं, ये कॉल्स हैं। तो अब आज के दिन में ओपन इंटरेस्ट एडिशन कहाँ पे ज्यादा है? पीसीआर आज, वाई पीसीआर वाज पॉजिटिव? क्योंकि पीसीआर इसलिए पॉजिटिव था क्योंकि 21,700 की पुट में राइटिंग थी, 21,800 की पुट में ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं कि काफी हैवी है। और उसके बाद 21,900 की पुट में भी हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में काफी हैवी है, वेयर एज सॉरी पुट्स में। और कॉल्स ये जो ग्रीन वाली है इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्लियर मार्केट में ट्रेंड था अपसाइड का और पॉजिटिव ट्रेंड था। तो ये ओआई कंसंट्रेशन इंट्राडे का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा पुट्स का या कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। अगर सपोज कीजिए जिस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट है और पीसीआर पॉजिटिव हो रही है, तो हमें उस लेवल की कॉल ऑप्शन पकड़नी चाहिए। यानी जिस लेवल पे सपोर्ट बन रहा है उस लेवल की कॉल ऑप्शन आप पकड़ेंगे तो आपको अप्रिसिएशन काफी तेजी से मिलेंगे। अब जैसे इसी में आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर एक और डेटा पॉइंट आ रहा है, इसे हम बोलते हैं ओआई कंसंट्रेशन। ओआई कंसंट्रेशन ये पूरी एक्सपायरी का डेटा है। अगेन जो ग्रीन है वो कॉल है और जो रेड है वो पुट है। अब यहां से आगे क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आज तो जो हो गया सो हो गया, आगे क्या होगा मार्केट का। तो अभी जो डेटा बन रहा है ये 21,800 का लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट्स का क्रिएट हो गया है और 21,700 का हो गया। तो ये दोनों लेवल्स की जितनी भी पुटें होंगी वो जीरो हो जाएंगी, यानी कि मार्केट की एक्सपायरी 21,800 के ऊपर होगी। अब ऊपर हम देख रहे हैं कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, 21,900 पे भी ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, 22,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा है, और 22,100 पे भी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि मार्केट हम 22,000 के ऊपर भी जा सकते हैं, यानी 22,100 तक मार्केट निफ्टी जा सकती है। नेक्स्ट 4 दिन अभी बाकी है इस एक्सपायरी के, और अभी बजट भी आने वाला है फरवरी में। तो ये बजट आप ऐसा मान लीजिए कि प्री बजट रैली अभी आईटी से चालू हुई है, अभी बैंकिंग के रिजल्ट्स भी आएंगे। तो मार्केट को चलाने के लिए बेसिकली निफ्टी में 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 इज आईटी, सीएनएक्स आईटी, जिसे आप
शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। मार्केट को ये तीन ही सेक्टर चलाते हैं। आईटी, जिसका वेटेज निफ्टी में है 25%, बैंक, जिसका वेटेज निफ्टी में है 40%, और 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 तीसरा है रिलायंस, जिसका वेटेज निफ्टी में है 10%। तो इन तीनों को मिला दें, 40, 50, 60, 70, 75% हो गया। ये अप्रोक्सीमेटली 75% निफ्टी में ये तीन स्टॉक ही हैं, मतलब तीन सेक्टर हैं ये। अब मार्केट क्यों 22,000 के ऊपर जाएगी उसका लॉजिक आप समझे। यहाँ पे मार्केट 22,000 के ऊपर इसलिए जाएगी क्योंकि आईटी में रैली बन गई। अब आईटी नीचे नहीं आएगा क्योंकि रिजल्ट्स का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट उसमें आ गई है। तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, या और भी जो आईटी के स्टॉक्स आएंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आना चाहिए। दूसरी बात, नैस्डैक में नया ब्रेकआउट फिर से हो रहा है, और नैस्डैक में जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स हैं वो आईटी के स्टॉक्स हैं, तो वहां से भी सपोर्ट मार्केट को मिलेगी। तो आईटी नीचे नहीं आएगा, तो ये पैर मजबूत है निफ्टी का। दूसरा, बैंकिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है, और बैंक्स में अभी थोड़ा सा नहीं चल रहा है, बट अगले लेग में बैंक ही मार्केट को मूव देंगे, और उसके लिए रिजल्ट्स बैंक्स के जब आने लगेंगे, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, इनके अगर रिजल्ट्स जैसे ही आएंगे वहां से बैंकिंग को ट्रिगर मिलेगा। और रिलायंस ऑलरेडी काफी स्ट्रांग बुल मार्केट में है, और काफी स्ट्रांग है डेटा रिलायंस का, और काफी स्ट्रांग पॉजिटिव रोल ओवर्स भी हैं। तो अगर आप ये सब कुछ पॉजिटिव हैं और 75% ऑफ द बैंक निफ्टी वेटेज स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है कि मार्केट की जो एक्सपायरी होनी चाहिए वो 22,100 की तरफ होने की प्रोबेबिलिटी है, और अभी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 21,900, 21,850 की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें आगे कॉल पे ही फोकस करना है, और हमें पुट्स को अवॉइड करना है इस वीक में। तो ये सारा का सारा इंटरप्रिटेशन आप इन डेटा को देख करके निकाल सकते हैं। जैसे आज का जो वेबिनार है इसे आप सुन रहे हैं, इसे आप, इसकी जो वीडियो है वो भी मैं आगे आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप आगे भी इसे सुन के समझ के इस तरीके से डेटा को यूज कर सकते हैं। तो ये अभी हमें समझ में आ गया कि हमें ओआई कंसंट्रेशन कैसे यूज करना है, क्या किस तरीके से हम पता करें कि क्या सपोर्ट लेवल है, क्या रेसिस्टेंस लेवल है, और ये लाइव मार्केट में आप इस डेटा को देख सकते हैं। अब वापस से हम प्रेजेंटेशन में आते हैं। अब तक हम ये समझ गए कि ट्रेड हमें 12 बजे के बाद करना है। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया कि मैक्स कॉल ओआई और मैक्स पुट ओआई हम देखना सीख गए, कहाँ पे पुट्स का ओआई है, कहाँ पे कॉल्स का ओआई है। एटीएम की पीसीआर, यानी जिस लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने 21,800 की कॉल पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसका पीसीआर क्या है ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका पीसीआर क्या है जिस स्ट्राइक पे आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर जिस आपको उसी स्ट्राइक को खरीदनी चाहिए जो निफ्टी के आसपास हो, स्पॉट लेवल, और उसका पीसीआर अगर पॉजिटिव है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। जहां पे मार्केट है, जो स्पॉट लेवल है, उस स्पॉट लेवल की कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हैं, और अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो वो और ज्यादा बेहतर ट्रेड होगा। तो हमें एट द मनी जिस लेवल पे स्पॉट लेवल है उसका पीसीआर को भी ट्रैक करना चाहिए। पीसीआर के स्लोप, ये चार्ट अवेलेबल है ऑटो ट्रेंडर में, आप देख सकते हैं। ट्रैक पीसीआर एटीएम माइनस प्लस -1, यानी कि प्लस 0.50 और माइनस 0.50, इसकी पीसीआर भी आपको ट्रैक करनी है एक्सपायरी वाले दिन। 6 पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि वीवैप के आसपास ही ट्रेड हमें लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ पीसीआर। अच्छा, 7th पॉइंट क्या है, बाइंग रेंज आपकी एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन की 20-25 रुपए से ऊपर वाली कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन नहीं खरीदनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ ट्रेडर 5 रुपए वाली, 6 रुपए वाली भी खरीदते हैं, 7 रुपए वाली भी खरीदते हैं। बेसिकली हमें एट द मनी लेनी चाहिए जहां पे मार्केट है, या फिर 20-25 रुपए से 10-12 रुपए की रेंज की ही ढूंढनी चाहिए। 2-3 रुपए वाली भी रिस्की होगी क्योंकि उसका टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा। और 100, अगर कई बार आप इन द मनी अगर लेते हैं जिसका प्राइस 60-70 रुपीज है, तो वो भी रिस्की हो सकता है क्योंकि ट्रेड अगेंस्ट जाने पे आपको लॉस बहुत बड़ा हो सकता है।
तो लिमिटेड रिस्क के साथ ही हमें ट्रेड करना चाहिए एक्सपायरी वाले दिन, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एट द मनी जब 20-25 रुपए में मिले तो वो राइट बाइंग प्राइस होगी, जहां पे मेरा रिस्क लिमिटेड होगा और मैं कंफर्टेबल होकर के उस ट्रेड को होल्ड कर पाऊंगा अगर अगेंस्ट जाती है तो। और फिर सपोज कीजिए आपने 25 में लिया तो फर्स्ट प्रॉफिट आपका 50 में बुक होना चाहिए, यानी डबल हो गई, 100% ऊपर हो गई, तो आपको 50% क्वांटिटी आप बुक कर लें, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप बाइंग प्राइस पे रख के राइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो ये रूल हमें समझ में आ गया नेकेड का, कि किस तरीके से हम नेकेड ऑप्शंस ट्रेड करनी है, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना है। अब हम आगे स्लाइड्स में चलते हैं। एक ओआई कंसंट्रेशन को मैं और अच्छे से आपको एक्सपायरी वाले दिन या आज का भी आप देख सकते हैं। ये एक्सपायरी वाले दिन का ओआई कंसंट्रेशन में लेके आया हूँ आपके पास, परसों का है। इसमें आप देख रहे हैं कि 21,650 की कॉल में देखिए ओपन इंटरेस्ट काफी बिल्डअप था, और पुट में ओपन इंटरेस्ट कम था। पुट में कम है, ये रेड वाली पुट है, और ये जो कॉल है, ये कॉल जो दिख रही है, ये कॉल ऑप्शन है ग्रीन में। ये कॉल ऑप्शन है ग्रीन में, दिस इज अ कॉल, और ये जो रेड है ये पुट्स हैं, ये पुट्स हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो स्ट्राइक एट द मनी है उसमें किस तरीके से ओआई का डेवलपमेंट हो रहा है। अब एट द मनी में आप देखिए ये कॉल्स में, कॉल्स का ओआई ज्यादा है, तो इसका अगर आप पीसीआर निकालेंगे, सपोज कीजिए मैं पीसीआर निकालता हूं, 21,650 स्ट्राइक की पीसीआर, 21,650 स्ट्राइक की पीसीआर क्या होगी। तो आंखों से देख के देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये 300 है। पीसीआर मतलब क्या हुआ, पुट डिवाइडेड बाय कॉल्स का जो ओपन इंटरेस्ट है, इक्वल टू, अब पुट्स का आप देख पा रहे हैं पुट का 150 है, 150 है 21,650 की, और कॉल्स का करीब करीब 300 है, यानी 150 डिवाइड बाय 300 इक्वल टू 0.5, यानी पीसीआर इज लेस देन 1। दैट मीन्स we need to buy puts, we need to buy puts which strike 21,650 strike. Where to buy near VWAP। अब ये जो पुट ऑप्शन है ये VWAP पे आई थी, उस समय क्या प्राइस था, जब इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 11 रुपीज, 11 रुपए का प्राइस था जब VWAP पे आई थी ऑन दिस एक्सपायरी डेटेड 11 जनवरी, और उसके बाद उसका प्राइस मूव टू 66। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये एप्रिसिएशन 6 गुना हुआ सेम इस एक्सपायरी में, इस डेटा के बेसिस पे। तो सिंपल है ये डेटा, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बड़ा सिंपल है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप थोड़े दिन तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि कैसे हमें इसको यूज करना चाहिए। तो ये एक्सपायरी वाला दिन था। टोटल ओआई एट ईच स्ट्राइक्स, टोटल ओआई एट ईच स्ट्राइक्स, ये पे इसके ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। और बाकी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं ये डेटा पोस्ट करता रहता हूँ टाइम पे टाइम, और ये डेटा की वैलिडिटी अगेन 12 बजे के बाद है। आप सुबह सुबह देखेंगे तो हो सकता है ये डेटा चेंज भी हो जाए। तो पीसी ये जो कॉन्सेप्ट जिसकी भी हम आज बात कर रहे हैं, इसकी वैलिडिटी 11 बजे 12 बजे के बाद ही है, क्योंकि एक बार डेटा सैंपल होना चाहिए, और डेटा सैंपल होगा तो आप उसके ऊपर सफिशिएंट डेटा के ऊपर रिलायबल डिसीजन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब देखिए ये आज का डेटा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज 12 जनवरी। अब आज के डेटा में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ग्रीन वाली कॉल है और ये रेड वाली पुट है, ठीक है। अब ये स्ट्राइक्स हैं सारी, ये 900 की स्ट्राइक्स हैं, या 850 हैं, या 800 हैं, 750 हैं। तो अब ओआई कैसे डेवलप हो रहा था, सबसे ज्यादा पुट राइटर यहाँ पे एक्टिव थे, और कॉल्स में
ये देखिए कोई पोजीशन ही नहीं है कॉल्स में, देयर इज नो पोजीशन, देयर इज नो पोजीशन, देयर इज नो पोजीशन, देयर इज नो पोजीशन, अगेन देयर इज अ नेगेटिव पोजीशन, देयर इज अ नेगेटिव पोजीशन, ये जो ग्रीन वाली है। तो फिर ऐसा कंडीशन होगा, तो अगर आप यहाँ पे पीसीआर कैलकुलेट करेंगे, इफ यू कैलकुलेट द पीसीआर, तो पीसीआर कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पीसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, पुट, पीसीआर का फॉर्मूला हो गया पुट, पुट ओ आई चेंज, चेंज डिवाइडेड बाई कॉल ओ आई चेंज, ठीक है। और यहाँ पे ये चेंज का आप सम करेंगे, पुट ओ आई चेंज डिवाइडेड बाई कॉल ओ आई सेम, तो यू विल गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीसीआर विच इज मोर देन 5-6, इस तरीके से आज का पीसीआर आएगा। तो इस तरीके से आप इस डेटा के बेसिस पे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, विच इज क्वाइट रिलायबल इंडिकेटर। अब कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं स्टॉप लॉस रिलेटेड जो मुझे लगता है कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये नोट डाउन किए आपके लिए। एक तो है कि जो स्टॉप लॉस हम लोग रखते हैं वो हमें सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट में हमेशा देयर इज अ जॉकी, विदाउट जॉकी मार्केट मूव नहीं कर सकती, या एनीथिंग, आइदर कल इन्फोसिस, वाई इन्फोसिस मूव्ड आफ्टर 328, इन्फोसिस में कल मूवमेंट आई 30 पॉइंट की 3:28 पे, और मार्केट रिकवर हो गई, और आज इन्फोसिस 7% मूव किया। तो देयर वाज सम इंफॉर्मेशन इनटू द मार्केट कि पॉजिटिव रिजल्ट इन्फोसिस का आना चाहिए, और उसके बाद इन्फोसिस आज गैप अप हुआ, 7% ऊपर गया। तो ये आप मान के चलें कि देयर आर स्मार्ट प्लेयर्स इनटू द मार्केट, और ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। आपका पैसा मेरे पॉकेट में, मेरा पैसा उसके पॉकेट में, इट इज अ जीरो सम गेम। तो हमें बहुत ध्यान से ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जैसे आपको दिख रहा है, वैसे मुझे दिख रहा है, वैसे एफआईज को दिख रहा है, वैसे स्मार्ट प्लेयर्स को दिख रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, और कहाँ किस लेवल पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, सो दैट इट कैन बी ट्रिगर्ड इन अ स्टॉप लॉस हंटिंग। तो एक तो उससे उससे बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि हमें वीवैप पे एंट्री करें। अगर हम वीवैप पे एंट्री करेंगे तो इसका मतलब क्या है, स्मार्ट प्लेयर की जो एवरेज है उस पे हम एंट्री कर रहे हैं। तो एक तो हमारा प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो गई कि हम एंट्री ऐसे लेवल पे हम लोगों ने नहीं किया है जो स्मार्ट प्लेयर के बाइंग लेवल से दूर है। तो एक तो हमारा हमें वो प्रोटेक्ट कर देगा स्टॉप लॉस हंटिंग से। दूसरा, स्टॉप लॉस हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के नीचे लगाना चाहिए, यानी कि अगर हम वीवैप पे एंट्री करेंगे तो जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा और सेकंड सपोर्ट लेवल आएगा इंट्राडे में, उससे भी नीचे, यानी आप उससे भी नीचे स्टॉप लॉस रखोगे तो आपको स्टॉप लॉस वाइड भी नहीं होगा उस केस में, क्योंकि आप एंट्री वीवैप पे कर रहे हैं। तो डे लो भी आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यानी हमें स्मार्ट प्लेयर्स और हंटर से बचना है, तो उसके लिए एक तो वीवैप पे एंट्री करनी है, दूसरा हमें जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो हमें सपोर्ट या रेसिस्टेंस से दूर प्लेस करना है। और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप किसका देखेंगे, ऑप्शन प्राइस का नहीं देखेंगे। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम देखेंगे निफ्टी के फ्यूचर प्राइस का। या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप ओपन इंटरेस्ट का भी देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा सपोर्ट एंड कौन सा रेसिस्टेंस लेवल है, और उस लेवल के से नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस ऑप्शंस में अभी क्या है, 22,000 की मार्केट में आपको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 22,000 की मार्केट में 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे ट्रेड करते हैं प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में, विच इज अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। वो इसलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि हम एंट्री वीवैप पे और राइट पॉइंट पे एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए 22,000 की मार्केट में आप 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट काफी हो जाती है कि आप एंट्री कहाँ पे करते हो। अगर आप 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे ऑप्शन में तो वो आपका वाइड स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एज अ रिटेल ट्रेडर जो हमारी साइकोलॉजी है उसमें हम 25-30 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते हैं। कभी भी आपको 25 पॉइंट 30 पॉइंट ऑप्शन में मिल रहे होते हैं इंट्राडे में, तो नॉर्मली आप मैक्सिमम पोजीशंस काट लेते हो।
तो अगर आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मैच नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एंट्री पे फोकस करना चाहिए और स्टॉप लॉस एक सुटेबल स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। और बहुत ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस में भी रिस्क है, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए कई बार हम लोग बुल बियर स्प्रेड ट्रेड करते हैं। क्योंकि नेकेड ऑप्शंस में क्या है कि नेकेड ऑप्शंस जो प्लेन वेनिला ऑप्शंस है उसमें आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं छोटी सी मूवमेंट से। 30-40 पॉइंट की भी निफ्टी में मूवमेंट आ गई 22,000 के मार्केट पे, तो आपका एट द मनी कॉल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। बट अगर आप स्प्रेड्स कर रहे हैं, जिसे हम बुल या बियर स्प्रेड्स बोलते हैं, उसमें मार्केट अगर थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे होगी तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो हेजिंग स्ट्रेटजी है। इसी कारण से हम कई बार ज्यादातर केसेस में बुल बियर प्रीफर करते हैं, ताकि स्टॉप लॉस हमारा बचा रहे और हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता रहे। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी सही नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि हमें छोटा भी प्रॉफिट मिलता है तो हम स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे मूव कर देते हैं। इससे भी बचना चाहिए। जब तक आपका जो ऑप्शन की बाइंग प्राइस है उसमें आप 50% प्रॉफिट बुक नहीं कर लें, तब तक आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना चाहिए। सपोज आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो एक लॉट को आप प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बाद ही आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। और फर्स्ट लॉट आप नॉर्मली आपके बाइंग प्राइस से अगर 40-50% प्राइस एप्रिसिएट हो जाए, या आप एक साइजेबल प्रॉफिट आपको मिल रहा है 25-30 पॉइंट का, तो आप एक लॉट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक और है कि स्टॉप लॉस आपका ट्रेड लेने के पहले ही आपका डिसाइड हो जाना चाहिए कि मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा एग्जिट क्या है। एंट्री पे हमने बहुत बात करी कि वीवैप पे एंट्री लेनी है। अब जब आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है और मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। क्योंकि कोई भी ट्रेड जब आप ट्रेड लेते हैं उस वक्त आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50-50 ही होती है। और ऑप्शन में तो क्या है कि ऑप्शन बायर के लिए विनिंग ऑलवेज 33% ही होती है। वाई 33%? क्योंकि ऑप्शन जो बायर है वो, सपोज आपने 21,800 की कॉल खरीदी, तो ये आपको प्रॉफिट तब देगी जब मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट अगर से नीचे गया, मार्केट अगर डाउन गया तो आपको लॉस होगा। और मार्केट अगर साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, तो भी आपको लॉस होगा। यानी कि ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है मेरी वो 33% ही है, और नीचे जाने की भी 33% है, और साइडवेज होने की भी 33% है। तो ऑप्शन बायर जो बायर है उसकी बाइंग जिस लेवल पे वो कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को बाइंग कर रहा है जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% है, लूजिंग प्रोबेबिलिटी 67% है बायर के लिए। बट हमारे पास मजबूरी ये है कि हमारी कैपिटल लिमिटेड है और हमारा इंटरेस्ट बाइंग में है, तो हमें बाइंग पे ही फोकस करना है। क्योंकि ज्यादातर रिटेल बाइंग पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि उनको वो सिंपल प्लेन वेनिला लो कैपिटल लगती है और इजी टू ट्रेड होती है। तो जब हमें ट्रेड करना है वैसे प्रोडक्ट में जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% है, तो हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होकर के ही ट्रेड लेना चाहिए, जिसके लिए एंट्री और आप पीसीआर को यूज करते हैं। अब हम नेकेड क्लियर हो गया। नेकेड ऑप्शन में काफी टाइम लग गया, 9 इट इज 7:53। अब मैं फटाफट बटरफ्लाई कवर कर लेता हूँ। बटरफ्लाई बेसिकली थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है और ज्यादातर काफी एडवांस या एक्सपीरियंस ट्रेडर ही करते हैं। और बटरफ्लाई कब करनी चाहिए, ये ट्रेड हमें केवल एक्सपायरी वाले दिन ही प्रॉफिटेबल होती है। एक्सपायरी वाले दिन करनी चाहिए, एक्सपायरी वाले दिन करनी चाहिए। और अब क्या है बेस्ट पार्ट, कि हर दिन हमारे पास एक्सपायरी है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत रिलेवेंट और बहुत प्रॉफिटेबल हो गई है। क्योंकि आपके पास मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी आ गई, ट्यूसडे को भी आपके पास एक्सपायरी हो गई फिन निफ्टी की, यानी कि ट्यूसडे को आपके पास फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। वेडनेसडे को आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। थर्सडे को हमारे पास निफ्टी की एक्सपायरी है, और फ्राइडे को हमारे पास सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी हर दिन एक्सपायरी होने के कारण अब काफी रिलेवेंट, काफी यूजफुल हो गई है, और ये लो रिस्क हाई रिवार्ड स्ट्रेटेजी हो गई। यानी अब बहुत छोटे से रिस्क से 1:4 1:3 का प्रॉफिट बना सकते हैं। बटरफ्लाई में हम क्या करते हैं बेसिकली,
अपने आप को चारों तरफ से हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं और एक रेंज में हम ये मान के चलते हैं कि किस रेंज में एक्सपायरी होगी। ये बटरफ्लाई आप मान लो ये बॉक्स हो गया मार्केट का, यानी कि अब इस बॉक्स को आप फोकस करें, केवल इस बॉक्स को देखें और हम बटरफ्लाई डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए मैं बटरफ्लाई ट्रेड कर रहा हूँ, फ्लाई। अब बटरफ्लाई में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट और मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट क्या है, यानी मार्केट की रेंज निकालनी। सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे चल रही है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्सपायरी है आज और 21,800 चल रही है, ठीक है, और आपने देखा ओआई कंसंट्रेशन से कि कॉल राइटिंग हो रही है 21,900 पे सबसे ज्यादा, 21,900 पे कॉल राइटिंग हो रही है और 21,700 पे पुट राइटिंग हो रही है, ठीक है, यानी आपको एक रेंज मिल गई। अब ये हो सकता है कई बार 50 पॉइंट की भी रेंज हो सकती है, यानी कि आपका सेंटर हो गया 21,800 और ऊपर हो गया 21,850 और नीचे हो गया 21,750। ये 50 पॉइंट की बटरफ्लाई भी हो सकती है और 100 पॉइंट की बटरफ्लाई भी हो सकती है। नॉर्मली मेरे हिसाब से 100 पॉइंट की बटरफ्लाई में विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू 50 पॉइंट की बटरफ्लाई, क्योंकि 22,000 के मार्केट पे 50 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपायरी वाले दिन कभी भी क्लोजिंग में हो सकता है। तो उस केस में जो प्रीफर्ड बटरफ्लाई है वो ये वाली है, यानी कि 100 पॉइंट की बटरफ्लाई प्रीफर्ड है, और ये 50 पॉइंट वाली बटरफ्लाई भी आप ट्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लीजिए अपने पास फिन निफ्टी है, अब जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स में बहुत मूवमेंट होगी तो इसमें आपको 200 पॉइंट की बटरफ्लाई हो सकता है ट्रेड करनी पड़ेगी। अब बैंक निफ्टी है, इसमें आप दो ये ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है तो यहाँ पे आपको 200 पॉइंट या की बटरफ्लाई करनी पड़ेगी। फिन निफ्टी में आप 100 पॉइंट की कर सकते हैं, निफ्टी में आप 50 पॉइंट या 100 पॉइंट की कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हमें इसमें भी ये फाइंड करना होता है कि किस लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, किस लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट है और क्या रेंज बन रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली ये रेंज बन गई, हम इस लेवल की जो सेंटर है इसकी इसकी कॉल हम बेच देते हैं 2, यानी कि हम सेंटर को बेच दिए तो हमें प्रीमियम ज्यादा मिल गया। हम बेसिक 1 सेकेंड, 21,800 की हम बटरफ्लाई बाय अगर कर रहे हैं तो हम यहाँ की कॉल हम बेसिकली ऊपर की कॉल हमने, हाँ, हम ये 21,800 की जो कॉल ऑप्शन है इसकी इसकी सेंटर हमने बेच ली और ऊपर की ये वाली खरीद ली और ये वाली खरीद ली, तो ये जो सेंटर है ये हम 2 बेचते हैं। अब अगर मार्केट इस रेंज में एक्सपायरी हो गई तो क्या होता है कि मुझे ये पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाता है और ये प्रीमियम मेरा लॉस हो जाता है, करेक्ट। अब इसे हम ऐसे समझते हैं, बाय वन कॉल ऑप्शन, बाय वन कॉल पुट विद अ लोअर स्ट्राइक, सेल टू मिडिल स्ट्राइक, यानी कि हम लोअर स्ट्राइक की हम लोगों ने कॉल ले ली नीचे वाली, मिडिल स्ट्राइक की हमने बेच दी 2, यानी कि सपोज कीजिए उस एग्जांपल में मैं ले रहा था 21,800, 21,700 और 21,900, ये 3 स्ट्राइक हमने ली थी। मैं प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा कंफ्यूज कर गया था, अभी मैं फिर से इसको क्लियर करता हूं। अब देखिए यहाँ पे लोअर स्ट्राइक जहां पे सपोर्ट है, लोअर स्ट्राइक 21,700 पे सपोर्ट है, तो हमें क्या करना है, 21,700 की कॉल ऑप्शन लेनी है, यानी कि 21,700 की कॉल ऑप्शन मुझे बाय करनी है, ठीक है, ये 1 लॉट लिया मैंने। अब 21,800 की कॉल ऑप्शन आपको सेल करनी है 2 लॉट और 21,900 की कॉल आपको बाय करनी है 1 लॉट। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है, सभी नहीं कर सकते हैं, बट ये बेसिकली बटरफ्लाई एक्सपायरी वाले दिन आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें मार्जिन हमें केवल 50,000 का ही लगता है, 50,000 का ही मार्जिन लगता है।
इस स्ट्रेटजी को देख के आप ये सोच रहे होंगे कि कैपिटल बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट होगा, बट इसमें जो मार्जिन रिक्वायर्ड है दैट इज ओनली 50,000 रुपीज। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इस स्ट्रेटजी में, जिस लेवल पे सपोर्ट है, जहां पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, इस लेवल की पुट को हम खरीद रहे, सॉरी, जहां पे सपोर्ट है इसकी हम कॉल को खरीद रहे हैं। हमने ये कॉल खरीद ली। अब इसका प्रीमियम को बचाने के लिए हम 21,800 की दो बेच रहे हैं। हमने दो सेल कर दिया ये, और यहाँ पे एक लेके आपने दो बेचा तो आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है ऊपर, तो उसको सेव करने के लिए आप 21,900 की एक खरीद रहे हैं, तो ये आपकी हेजिंग हो गई पूरी। तो इस तरीके से आप बटरफ्लाई क्रिएट करते हैं। और बटरफ्लाई नॉर्मली अगर आप एक्सपायरी वाले दिन क्रिएट कर रहे हैं तो 100 पॉइंट की जो बटरफ्लाई होगी वो आपको जनरली 100 पॉइंट की बटरफ्लाई आपको 25 रुपए में बन जाएगी। 25 रुपया कॉस्ट आएगी आपकी। और 50 पॉइंट की जो बटरफ्लाई है निफ्टी की, वो 10 से 12 रुपए की कॉस्टिंग आती है। 50 पॉइंट्स की बटरफ्लाई 10 से 12 रुपए की कॉस्ट आती है। अब इसमें मैक्सिमम आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है? नॉर्मली इसमें 75 पॉइंट्स का मिल सकता है, बट नॉर्मली डबल होते ही हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बटरफ्लाई के बारे में डिटेल में आप थोड़ा सा गूगल पे भी स्टडी कर सकते हैं कि बटरफ्लाई कैसे काम करती है, इसका क्या पूरा स्ट्रक्चर है। बट यही सिंपल है कि जिस लेवल पे मैक्सिमम, ट्रिक ये है कि जिस लेवल पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, आपको ऐसा लगता है कि इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज नहीं देगी, तो उस लेवल की हम कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। उससे ऊपर वाली स्ट्राइक की हम दो कॉल ऑप्शन बेच देते हैं, और उससे और ऊपर वाली स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन हम हेजिंग के लिए खरीदते हैं और अपना पूरा एक बॉक्स की तरह बना लेते हैं। तो ये होता है बटरफ्लाई। इसके रूल्स क्या हैं? इसके रूल्स ये हैं कि हमें 11 बजे के बाद बटरफ्लाई ट्रेड करना चाहिए। सेम आइडेंटिफाई मैक्स कॉल मैक्स पुट्स का ओपन इंटरेस्ट। पीसीआर ये देखना है कि पीसीआर देखना चाहिए। 100 पॉइंट की बटरफ्लाई ही प्रेफरेबल है। बटरफ्लाई की कॉस्ट आपकी 25-30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टारगेट आपका डबल होना चाहिए, यानी अगर आप 25 में बनाए तो 30, और स्टॉप लॉस आपका 50% होना चाहिए, यानी अगर आप 25 में बना रहे हैं 25 की कॉस्ट में, तो 12 रुपया का ही स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर आप 25 में बना रहे हैं तो 50 का आपका टारगेट होगा, यानी डबल का टारगेट और 50% का ये स्टॉप लॉस। इस रूल से हम नॉर्मली बटरफ्लाई काम करते हैं। और बटरफ्लाई आर्बिट्रेज के लिए काफी प्रिफर्ड स्ट्रेटजी है। जितने भी आर्बिट्राज हाउस हैं या प्रोप्राइटरी फंड्स हैं, उनकी सबसे प्रिफर्ड स्ट्रेटजी आज के दिन में बटरफ्लाई है। और जैसे ये वीकली एक्सपायरीज आ गई है, हर दिन एक्सपायरी हो गई है, तो इसमें वॉल्यूम बहुत बढ़ गए हैं। आप इतना जो ऑप्शंस में आज के दिन में वॉल्यूम देख पा रहे हैं, और जैसे फिन निफ्टी में भी वॉल्यूम आ रहा है, बैंक निफ्टी में तो बहुत वॉल्यूम है, तो ये सब बटरफ्लाई के कारण बहुत वॉल्यूम है। और हम रिटेल का वॉल्यूम बहुत लिमिटेड है, बट इंस्टीट्यूशंस हैं या एफआईज हैं, उनका बटरफ्लाई का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप ऑप्शन के वॉल्यूम देखेंगे तो 60-70% से 80% वॉल्यूम हेज स्ट्रेटजीज एंड बटरफ्लाईज के होते हैं, और केवल 20% वॉल्यूम नेकेड ऑप्शंस के होते हैं। तो ज्यादा प्रीफर्ड हेजिंग वाली स्ट्रेटजीज ज्यादा है, क्योंकि वहां पे आपको रिस्क कम और रिवार्ड ज्यादा देखने को मिलते हैं। बटरफ्लाई में वो जैसे कि ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। अब इस एक्सपायरी का मैं आपको बताता हूँ। इस एक्सपायरी वाले दिन बटरफ्लाई बहुत ही बढ़िया काम करी है, क्योंकि 21,700 पे कॉल राइटिंग थी, कॉल सेलिंग थी। मैं बात कर रहा हूँ थर्सडे की। 21,650 पे भी कॉल सेलिंग थी, कॉल सेलिंग थी। और मगर सपोर्ट कहाँ पे था? 21,600 पे पुट सेलिंग थी, पुट सेलिंग थी। आप देखिए ये डेटा एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। ये कॉल राइटिंग, ये कॉल राइटिंग और ये पुट राइटिंग। तो इस डेटा को देख के रेंज हम निकालते हैं कि क्या मार्केट की रेंज होगी। मार्केट की रेंज बन रही है 21,700 से 21,600 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। तो अब स्ट्रेटजी मेरी क्या होगी? यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी होगी कि मैं, ये सपोर्ट लेवल है 21,600 का, ये सपोर्ट लेवल बन गया क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग है, तो मैं सीधे 21,600 की कॉल बाय करूंगा। 21,650 रेसिस्टेंस है क्योंकि वहां पे कॉल राइटिंग है, तो 21,650 की मैं कॉल सेल करूंगा 2 लॉट्स। ये बाय करूंगा 1 लॉट। ये बाय किया मैंने 1 लॉट।
1 लॉट, और 21,700 की कॉल भी मैं सेल करूंगा, सॉरी बाय करूंगा 1 लॉट हेजिंग के लिए। अब इसको बनाने में एक्सपायरी वाले दिन कॉस्ट आपको पता है कितनी लग रही थी? ये लग रही थी 12 से 13 रुपया, 12 से 13 रुपए की कॉस्ट लग रही थी एक्सपायरी वाले दिन। और एक्सपायरी वाले दिन इसकी क्लोजिंग कितनी आई? 48 रुपीज। यानी आपने 12 रुपए में लगाया, आपका रिस्क कितना था? 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस के हिसाब से। अगर आप 12 रुपए में ले रहे हो तो स्टॉप लॉस हम 50% का बटरफ्लाई में रखते हैं, तो रिस्क हमने लिया 6 पॉइंट्स का, और रिवार्ड कितना मिला? 48 में क्लोजिंग हुई। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास हर दिन एक्सपायरी है, यानी पूरे साल में 200 ट्रेडिंग सेशन है आपके पास, और आपके पास 200 ट्रेडिंग सेशन में आप छोटे छोटे रिस्क के साथ अगर बटरफ्लाईज बनाते हैं हर दिन, एक डेटा को देख करके एक रेंज निकाल के, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड है 1:4। और अगर आपका लॉस होता है तो छोटा। तो नेट में पूरे साल में मुझे ऐसा लगता है कि केवल बटरफ्लाई फॉलो करके आप अपनी कैपिटल पे 60-70% से ज्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हैं, विद अ वेरी लो रिस्क, और दिमाग में हेडक भी नहीं लेना है, यानी नेकेड ऑप्शंस का जो इम्पेशंस है वो भी नहीं होना है। और कैपिटल कितनी चाहिए? एक लॉट बटरफ्लाई बनाने में 50,000 का कैपिटल चाहिए। तो अगर आप केवल 1.5-2 लाख रुपए का कैपिटल लेकर के आप बटरफ्लाई हर दिन ट्रेड करते हैं 200 दिन डेटा को देख के, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 1.5 लाख के फंड पे 3 लॉट आपके बन जाएंगे, और आप अपने कैपिटल पे 50-60% खर्चा वर्चा काट के बना लेंगे, जो मुझे ऐसा लगता है कि हर म्यूचुअल फंड से, हर तरीके के प्रोडक्ट से बेहतर रिटर्न है, रिस्क भी कम है, और इंट्राडे ट्रेडिंग है, ओवरनाइट रिस्क नहीं है, और आपका ये स्ट्रेस भी नहीं है, बटरफ्लाई में आपको स्ट्रेस भी नहीं। तो ये स्ट्रेटजी पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि नेकेड में देखिए रिस्क तो है, ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। नेकेड ऑप्शंस रिस्की ऑप्शंस होती हैं, और वहां पे रिस्क है। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन हेजिंग स्ट्रेटजीज की तरफ आना चाहिए। 1 सेकेंड। कुछ हैंग हो गया, एनीवे ये कुछ हैंग हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से हमें, हाँ, तो ये लास्ट स्लाइड ही थी, और लास्ट में हैंग किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये समझ में आ गया किस तरीके से ना कॉल रेशियो स्प्रेड है, ये मैं कभी नेक्स्ट फिर से लूंगा, क्योंकि आज ऑलरेडी हम टाइम काफी हो चुका है और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो कॉल रेशियो स्प्रेड मैं नेक्स्ट वेबिनार में कवर करूंगा, और कुछ नई चीजें भी लेके आऊंगा। तो अब हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी हद तक समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमें नेकेड ऑप्शंस यूज करना है, डेटा कैसे रीड करना है, एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से ट्रेड करना है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर में आते हैं। आप क्वेश्चंस अपने पुट अप कर सकते हैं। राहुल, कैन यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन? श्योर सर। मेरे इसमें कुछ सॉफ्टवेयर हैंग कर गया है, तो मैं स्क्रीन पे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप क्वेश्चंस आप ले लो। यस सर। सर पहला क्वेश्चन है हमारे पास। नेहा श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं हमसे, एंड बटरफ्लाई डू वी मत
call or put when the PCR is negative? Can we do butterfly when the PCR is negative? देखिए पीसीआर नेगेटिव है, इसका मतलब व्यू नेगेटिव है, मार्केट गिरेगी, तो आप बियरिश बटरफ्लाई कर सकते हैं, आप पुट से उसको बना सकते हैं। आप बेसिकली बटरफ्लाई में एक रेंज निकाली जाती है कि इस रेंज में एक्सपायरी होगी, और वो रेंज ये होनी चाहिए कि नेगेटिव टिल्टेड है या पॉजिटिव टिल्टेड है, यानी कि बायस डेटा का क्या है उससे आप कर सकते हैं। तो पुट से भी बना सकते हैं और कॉल से भी बना सकते हैं। और अगर आप सेम लेवल की बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक रेंज निकाल ली, जैसे अभी मैंने दिखाया था कि 21,800, 21,900 और 21,700, तो इसका रिवर्स आप इसी को पुट से भी बना सकते हैं। तो कॉस्ट आपकी सेम ही आएगी और पे ऑफ भी आपका सेम रहेगा। जी थैंक यू सर। सर साहिल जी का एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि मतलब व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड एक्सपायरी बटरफ्लाई? देखिए एक्सपायरी बटरफ्लाई में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि डेटा क्या बन रहा है। तो ओआई का जो डेटा है वो सुबह 11-12 बजे तक आपका बन जाता है। तो आप 11-12 बजे के बाद अगर लेंगे बटरफ्लाई तो आपको ज्यादा रिलायबल डेटा उसमें मिलेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाएगी, ओआई क्रिएट हो जाएगा, तो आपको रेंज आप फाइंड कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपायरी वाले दिन अगर आप 11:30 के बाद बटरफ्लाई बनाए तो वो ज्यादा रिलायबल और ज्यादा एक्यूरेट होगा। ओके, थैंक यू सर। सर सारांश जी का क्वेश्चन है, क्या हम ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में भी? फॉरेन मार्केट में मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, अब मुझे पता नहीं वहां पे किस तरीके का डेटा मिलता है, क्या डेटा किस तरीके से रिएक्ट करता है, पब्लिक का जी, पार्टिसिपेशन क्या है। बट आप टेक्निकल्स के बेसिस पे तो कर सकते हैं, ऑप्शंस बहुत लिक्विड हैं फॉरेन मार्केट्स में, बट डेटा की स्टडी मेरी वहां पे फॉरेन मार्केट्स में नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके सर। एंड सर जैसा आपने टाइम फ्रेम बताया पीसीआर के लिए, बटरफ्लाई के लिए, वैसे सर वीवेब के लिए भी क्या कोई टाइम फ्रेम रहता है? वीवैप 11 बजे के बाद यूज करें तो ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि वीवैप बनती है वॉल्यूम से, और वॉल्यूम जितना ज्यादा देर का होगा उतना ज्यादा उसकी रिलायबिलिटी आएगी, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा वो रिलायबल होगा वीवैप। तो नॉर्मली हम लोग 11 बजे के बाद ही वीवैप की वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके पहले हम वीवैप कई बार ब्रेक भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, तो रिलायबिलिटी वीवैप की 11 बजे के बाद होती है। थैंक यू सर। सर अनिबर दास जी बोल रहे हैं कि हमारा व्यू पॉइंट क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जनवरी मंथ की एक्सपायरी के ऊपर? कि अभी डेटा के थ्रू हम लोगों ने वैलिडेट किया था कि क्यों हम मान रहे हैं कि ये वाली जो एक्सपायरी है ये 22,100 की तरफ हो सकती है, यानी 200 पॉइंट की रैली अभी भी आएगी, क्योंकि जो ऑप्शंस का डेटा है वो आपने देखा कि किस तरीके से ओआई कंसंट्रेशन है। दूसरा, निफ्टी को चलाने वाले आईटी, बैंकिंग और रिलायंस, इन तीनों में तेजी है। तो जब मेजोरिटी 65-70% ऑफ द निफ्टी वेटेज स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, तो निफ्टी में ऊपर का ही मूव बनना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो एक्सपायरी है ये 22,000 के ऊपर हो सकती है, या 22,000 को टच तो करेगी, 22,100 तक आएगी। और जनवरी की एक्सपायरी हो सकता है 22,300, 400 भी चली जाए, क्योंकि ओके। बजट की रैली बन जाएगी। 1 फरवरी को बजट है, तो प्री बजट मूव जी। भी आ जाएगा। अभी आईटी चल रहा है, बैंक बैंक के रिजल्ट आएंगे तो बैंक चल जाएंगे, हाँ और जी, हाँ जी। रिलायंस स्ट्रांग है, तो ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक है मेरा। ठीक है, थैंक यू सर। सर वेद व्यास जी पूछ रहे हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए कौन से मिनट्स का चार्ट देखना ठीक रहेगा? देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे में मिनिमम 15 मिनट का चार्ट देखना चाहिए। 15 मिनट से 30 मिनट के चार्ट्स को जनरली मैं यूज करता हूँ, और वो भी चार्ट्स को 11 साढ़े 11 के बाद ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप 5 मिनट के चार्ट को या उससे कम टाइम फ्रेम को यूज करेंगे तो उसमें विपसॉज होंगी, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो चार्ट्स आप यूज करें 15 मिनट से 30 मिनट के टाइम फ्रेम को, और साथ में आप पीसीआर का डेटा यूज कर लें और वीवैप उसमें लगा लें, तो आपको ट्रेड डिसीजन लेना इजी होगा। टू कंक्लूड 15 मिनट या 20 मिनट का भी उसमें लगा सकते हैं, बट 15 से ऊपर होना चाहिए और 30 मिनट से नीचे होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के। थैंक यू सर। सर प्रभाकर सिंह जी का पूछना है कि हमें स्टॉप लॉस और टारगेट कवर हम ध्यान में रखें, तो हम प्रॉफिट बुक करने के लिए टारगेट को कितना परसेंट ऊपर लगाएं, और अगर इन केस लॉस के चांस मतलब स्टॉप लॉस को कितना परसेंट नीचे लगाना बेटर है? देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड होता है आपकी एंट्री पे। अगर आप हम्म। वीवैप पे एंट्री ले रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट के मिड लेवल पे आप एंट्री ले रहे हैं, और अगर आप वीवैप जी। से दूर ले रहे हैं तो मार्केट के वीवैप से एवरेज से दूर एंट्री ले रहे हैं।
तो आप वीवैप पे एंट्री ले रहे हैं तो नॉर्मली स्टॉप लॉस आपका डे लो के नीचे होना चाहिए। अब आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डे लो आपकी एंट्री पॉइंट से बहुत दूर है या नजदीक है। जैसे आज के दिन में मार्केट में रैली आई तो डे लो मार्केट के वीवैप से काफी दूर था, तो स्टॉप लॉस वाइड हो जाएगा। तो उस केस में कई बार आप ट्रेड छोड़ भी सकते हैं। तो नॉर्मली स्टॉप लॉस जो है, एक तो एंट्री आप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वीवैप पे करेंगे, और वीवैप पे करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डे लो से नीचे। तो डे लो जितना है उसका 1:1.5x आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉल ऑप्शन खरीदा जिसका प्राइस 80 रुपीज है, डे लो आ रहा है उसका 80 है, तो सपोज कीजिए डे लो आ रहा है 60 रुपीज, यानी आपका 20 पॉइंट का डे लो से डिफरेंस है। तो आप स्टॉप लॉस रखेंगे 55 रुपए का, तो 25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो फर्स्ट टारगेट आपका 25 × 1.5 यानी कि 35 से 40 रुपया होना चाहिए, यानी कि 80 रुपया में आपने लिया तो आपका टारगेट 140 के आसपास फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और अगर वो टारगेट मिट होता है तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मली ऑप्शंस में ज्यादातर पोजीशन में कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस का नेचर क्या है, वो वीवैप पे आएगी फिर बाउंस करेगी, फिर वीवैप पे आएगी फिर बाउंस करेगी। तो ऑप्शन में हमें बहुत ज्यादा देर नहीं रुकना है। अगर आपका टारगेट 140 145 आ रहा है तो प्रॉफिट बुक 125 30 आ रहा है, यानी 40 45 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना Thank you, sir. Thank you for answering all those questions. And basically, we are losing out of time. So I think we should wrap up the session. चाहिए। थैंक यू राहुल, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। Thank you, sir. आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को काफी मजा आया होगा, काफी नई चीजें सीखने को मिली होगी। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।